जय हिंद। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। कहाँ तक चला था सिंप्लीफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 14। कितना नंबर? 11 नंबर। 11 नंबर नहीं बना जो 10 है वही तो 11 है। 1 मिनट, 11 भी बन जाएगा। एक माइनस 1/2 का स्क्वायर है। अच्छा, कहीं अगर आपको कहेगा 1 प्लस 1/2 और इनटू में कहा जाएगा 1 प्लस 1/3 और इनटू में दिया गया है 1 प्लस 1/4 डॉट 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 1 प्लस 1/n। इसको सोल्व करिए तो कितना मान आएगा? ये सवाल है एग्जाम्पल कि 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4 डॉट 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 1 प्लस 1/n तक सोल्व करिए, कितना मान आएगा? दोनों सोल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 3/2, यहाँ हो गया आपका 4/3, यहाँ 5 का डॉट 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 लास्ट में आ गया n प्लस 1/n। कटने वाला है क्या? नीचे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर से नीचे कट जाएगा। तब इसका बचा n प्लस 1 और बाई कितना हो गया 2। कोई भी पैटर्न बनता है अगर ऊपर से नीचा कट रहा है तो सभी में ऊपर से नीचा कटता चलेगा। फर्स्ट वाले में नीचे बचा तो लास्ट वाले में ऊपर होगा, और फर्स्ट वाले में ऊपर तो लास्ट वाले में नीचा होगा। अगला एक और सवाल लेते हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा। 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू में 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/n। इसको सोल्व करिए। एक बटा n सोल्व करेंगे तब 1 में से 1/2 चला जाएगा तो 1/2 हो गया। यहाँ सोल्व किए तबे हो गया आपका 2/3। यहाँ सोल्व करेंगे तो 3 और यहाँ सोल्व किए तो 4/5। ऐसा ही डॉट 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 ए हो गया n माइनस 1/n। अब देखिए तो कहाँ से कट रहा है? नीचे से, तो नीचे से ऊपर कट रहा है, नीचे से ऊपर सब कट जाएगा। यहाँ बचा है ऊपर तो यहाँ बचेगा नीचे। कितना मान आ गया? 1/n आया था। 1/n पहला वाले का कितना मान आया था? n प्लस 1/, और इसका मान आ गया 1/n। अच्छा, दोनों अगर एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ का मतलब कि अगर 1 प्लस 1/2 गुना में 1 प्लस 1/3 और गुना में 1 प्लस 1/4 डॉट 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 1 प्लस 1/n। और दूसरा लेके चले आइए। दूसरा है 1 माइनस 1/2 गुना 1 माइनस 1/3 डॉट 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 1 माइनस 1/n। इन दोनों को एक साथ हम गुना करें तब यही तो बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी से लिखेंगे 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर गुना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर गुना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
1 माइनस 1/4 के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डॉट 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 प्लस और माइनस से गुना हो जाएगा तो 1 माइनस 1/n के स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को गुना करने के बाद आया तब पहला वाला वैल्यू कितना था? पहला वाला वैल्यू था n प्लस 1/, और दूसरा वाला वैल्यू कितना था? 1/, तब ये वैल्यू हो गया n प्लस 1/2n। डायरेक्ट एक मान हो गया कि कहीं भी ऐसा स्क्वायर में रहेगा 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 के स्क्वायर, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया n प्लस 1/2n। सिमिलर यही सवाल था आप लोगों का कितना नंबर पर? 10 नंबर ना, 10 नंबर यही सवाल है। 10 के बाद आते हैं 11 पर, पहले 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका यही है, 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 1/4 के स्क्वायर। कहाँ तक लिखा गया है? 1 माइनस 1/20 के स्क्वायर। अच्छा, इसका जो वैल्यू अभी हम लोग निकाले, ऊपर में n प्लस 1 और नीचे में, और n का मान लास्ट वाले देंगे बड़ा वैल्यू, तो n का मान ऊपर दे रहे हैं, तब 120 प्लस 1 121, और यहाँ हो गया 2 गुना 120, तो ऊपर में आ गया 121/240, ऑप्शन नंबर डी। अब 11 पर आइएगा। 11 नंबर सवाल इसी फॉर्मूला पर है, 11 बनाइए। ए आ गया है, दिया है 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस 1/4 के स्क्वायर, डॉट 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 1 माइनस 1/n के स्क्वायर, बराबर दे रखा है 85 और बटे का 100। स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर कल हटवा दिए थे कि स्क्वायर नहीं है, 85/168। अच्छा, इसका जब हम लोग मान सोल्व करेंगे n तक वाले वैल्यू को, तो आप कहिएगा n प्लस 1 और बटे में क्या होगा 2n, बराबर हो गया 85 प्लस 168। अच्छा, n प्लस 1 का मान 85 है, n प्लस 1 का मान जब 85 है तो आप कहिएगा कि n बराबर कितना हो गया 84, या नीचे से भी मान निकाल दीजिएगा। 2n बराबर 168 है, तो n बराबर कितना हो गया 84। ये नीचे वाले को भी तुलना कर सकते हैं कि 2n बराबर 168, तो n बराबर 168 में 2 से भाग कर दिए 84। किसका मान निकालना था? n का मान निकालना है, तो n बराबर 84 ही आ गया। बारह नंबर बना दिए होंगे। एक इसी पर छोटा सवाल ले ले, बना दीजिएगा। हाँ, रुक गए, एकदम रुके हुए और रुके। पीडीएफ ऑनलाइन में नहीं गया है, सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ, इसको अपलोड करवा दीजिए ऑनलाइन में। आप लोग का मिल गया था ना, तो आप लोग हमेशा आगे ही रहते हैं, ऑनलाइन वाले लोगों का दिक्कत हो जाता है। एक छोटा सा सवाल है, आप लोग का आंसर कर देना। 1 माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर है, इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 के स्क्वायर, इंटू में 1 माइनस 1/5 के स्क्वायर, डॉट 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 1 माइनस 1/x के स्क्वायर, बराबर आपको दे रखा है, कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं। 35 बटा का दिया गया है आपको 35 68 दे दे। आपको निकालना है कि x स्क्वायर का मान क्या होगा।
एक्स स्क्वायर बराबर भाट। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना। पहले एक्स का मान निकाले हैं, कितना आया है, तो एक्स का मान 34 था, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ कहीं भी स्क्वायर में आपका माइनस वाले में आएगा, तब इसका ही वैल्यू टोटल जो होता है सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तब ऊपर में x प्लस 1 और नीचे में कितना हो जाएगा 2x बराबर हो गया 35/68। तो x बराबर यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 34, x का मान 34। या तो ऊपर से तुलना कर दीजिए या तो नीचे से तुलना कर दीजिए। 2x बराबर 68 था, x बराबर 34, या x प्लस 1 बराबर 35 था, x बराबर 34 हो गया। x स्क्वायर करना है तो 34 का स्क्वायर कितना हो गया 1156। 12 नंबर सवाल बना दिए होंगे। 12 नंबर कह रहा है कि 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3। डायरेक्ट आपको सोल्व करते चलना है, आगे के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका मिलेगा ही। 2 माइनस 3/5 और गुना में दे रखा है 2 माइनस 5/7, गुना में डॉट 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 कहाँ तक दे रखा है 2 माइनस 997/999। इसे सोल्व करने जा रहे हैं पहला को, तो गुना करके 1 घटा दिए, 3 दूना 6 में से 1 चला गया 5/3। इसे सोल्व किए, 5 दूना 10 में से 3 चला गया 7/5। यहाँ 7 दूना 14 में से 5 चला गया है तो 9/7। डॉट 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 यहाँ लिख दिए। तब आप कहिएगा, यहाँ से देखिए बटा में कितना है 3, ऊपर 2 ज़्यादा, बटा में कितना है ऊपर 2 ज़्यादा, बटा में कितना है 7, ऊपर में कितना ज़्यादा, अरे बटा में कितना है 900, तो 999 से 2 ज़्यादा कर दीजिए 1001। अंश अंश है जो हर से 2 ज़्यादा है, अंश हर से 2 ज़्यादा, अंश हर से 2 ज़्यादा, अंश हर से 2 ज़्यादा, तो यहाँ भी अंश हर से 2 ज़्यादा। और इनको भी नहीं समझ में आया, 999 में 2 से गुना कर देंगे और फिर 997 घटा देंगे तो 1001 हो जाएगा। कहीं कटने वाला है देखिए तो, ऊपर से कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ नीचे बचा है तो वहाँ ऊपर बचेगा। ऊपर में 1001 और बटे में कितना हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे तो सब कट ही जाएगा। पहला वाले में नीचे बचा, अंतिम में बचेगा ऊपर 1001/3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। 12 के बाद 13 पर बनाइए तो 13 नंबर का। मतलब जो HW में दिए थे आप लोग का काबिलियत है CW में बदल दिए। होमवर्क को किस में बदल दिए, क्लास वर्क में। कितना आया है C 5, 8, B आया है। अच्छा चेक करते हैं, पहले इसे सोल्व कर दीजिए। तो 1 प्लस 1/2 को सोल्व किए तो 3 और इसे सोल्व कर दिए तो 5 और यहाँ सोल्व कर दिए तो 7 और यहाँ सोल्व कर दिए तो 9/8 और माइनस वाले को सोल्व कर दिए तब हो गया 2 और यहाँ सोल्व किए तो 4/5 और यहाँ हो गया 6 बराबर हो गया x प्लस 1/x, या 1 प्लस 1/x भी रहने दीजिएगा, लेकिन एलसीएम ले लिए तब यहाँ x प्लस 1/x। देखिए तो काट छाट कर कट छट रहा है। चल 3/2 और 2/3 हम लोग गुना किए तो कट गया। 5/4 से 4/5 कट गया। 6/7 से 7/6 दोनों कट गया, बचा 9 और यहाँ बच गया आपको x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर 8। तो सिर्फ सोल्व कर देना था। यह सीरीज बनेगा
डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कौन सा सीरीज बन रहा है, लेकिन सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कोई ना कोई संख्या कटेगा, या तो ऊपर से नीचे से कटे या नीचे या ऊपर कटे। वो कटिया जो समझ में आया ना, अंश बटे हर और हर बटा अंश उल्टा हो गया। फिर से बताइए, इसमें फिर से ही तो सोल्व करना पड़ेगा आपको। 1 + 1/2 को सोल्व करेंगे, 2 और 1 3/2, इसे सोल्व कर दिए, 4 और 1 5/4, 6 + 1 7/6, 8 में 1 से गुना किए, 8 और 1 9/8। अब घटाना है, 3 में से 1 चला गया, 2/5, एकम 5 में से 1 चला गया, 4/5, 7 गुना 1 7 में से 1 चला गया, 6/7। यहाँ दोनों को एलसीएम ले लिए थे, एक्स एलसीएम, एक्स में 1 से गुना किए, x + 1, x + 1/x, 2/3 और 3/2 दोनों को काट दिए, 5/4, 4/5 दोनों कट गया, 7/6, 6/7 दोनों कटा। यहाँ बचा कितना, 9/8। यहाँ बचा है आपको 9/8, और यहाँ बचा हुआ है आपको x + 1/x। जिनका लग रहा है कि हर को हर से तुलना करेंगे, या क्रॉस गुना कर दीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्रॉस गुना किए तो 9x बराबर हो गया 8x + 1 हो गया, 9x 8x + 8, 8 एकम 8। सर 9x में से 8x आकर के घटा दीजिए, तो 9x - 8x बराबर हो गया 8। x बराबर कितना हो गया, 8। या यहाँ से भी सोच सकते थे कि अंश को अंश से और हर को हर से। x बराबर डायरेक्ट 8 था, और 8 + 1 कितना था, 9। इसका आंसर करिएगा। अच्छा, इसको 1/8, ये फ्रैक्शन में है और कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, हेडिंग डाल दीजिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, भिन्न। अगर x/y के फॉर्म में है तो x को हम बोलेंगे कि ये अंश है, न्यूमरेटर है, ऊपर वाले अंश, और नीचे y को हम लोग बोलेंगे हर, ये डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। फ्रैक्शन भिन्न, अंश बटे हर, x को हम अंश बोलेंगे और y को हर बोलेंगे, कोई भी p/q के फॉर्म में रहेगा। अच्छा, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं पता है आप लोगों को? कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं? फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अच्छा, 3 प्रकार के बताइए कौन कौन से। मान लिया जाए कि 3 ही प्रकार के, तो कौन कौन से होंगे फ्रैक्शन? ये आपस में ऑनलाइन वाले बात करने में लग गए, फिर आराम से बात समझिए ना, जो समझाया जाता है। ऑनलाइन आपस में ही बात हाय बाय करने लगते हैं। कैसे कैसे सब लोग हैं ऑनलाइन में। तो नंबर सिस्टम कब तक चलेगा? अब नंबर सिस्टम समाप्त है, एक एलसीएम एचसीएफ है, और एलसीएम एचसीएफ के बाद नंबर सिस्टम समाप्त है। फ्रैक्शन कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड और लैडर, वही कंटिन्यूड है, लेकिन मिक्स और आपका इम्प्रॉपर दोनों एक ही है। चलिए ठीक है, हद तक सही तो रहा। फ्रैक्शन हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे हिंदी में उचित भिन्न। यहां से सवाल आता है उचित और अनुचित से। उचित भिन्न। और एक हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे अनुचित भिन्न। जो उचित नहीं हो
अनुचित भिन्न। और इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन भी। यही कौन सा फ्रैक्शन होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और है, इसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, या इसी को बोला जाता है लैडर फ्रैक्शन। सतत भिन्न, हिंदी हुआ सतत भिन्न। तो इम्प्रोपर, प्रॉपर और कंटिन्यूड। इम्प्रोपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी को पता है इम्प्रोपर किसे, प्रॉपर किसे? पता क्या चीज है आप लोगों का? जैसे x बटा बाई है तो लेस देन ओवन है। कोई भी फ्रैक्शन यदि एक से छोटा है उसे कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? उचित फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन का मान एक से क्या हो जाए? बड़ा, मतलब अंश बड़ा हो जाए और हर क्या हो जाए? छोटा। यहाँ अंश छोटा और हर क्या है? बड़ा है, तब x बटे बाई ग्रेटर देन वन हो गया, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लैडर फ्रैक्शन, ऐसे सीढ़ी नुमा रहता है। 1+1/1+1/1+3/4 ऐसे फ्रैक्शन देखे हैं ना? इसी को बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो हम लोग का 14 नंबर पर है, लैडर या कंटिन्यूड। ये छाप लीजिए तीनों। फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और कंटिन्यूड। अंश बड़ा और हर छोटा तो इम्प्रॉपर में, और अंश छोटा हर बड़ा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप लोगों को बताना है। 5-6 हम फ्रैक्शन लेते हैं, बताना है आपको कि कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। पहला दिया गया 7/11, कौन सा भिन्न है? 11/5, कौन सा भिन्न है? 17/13, कौन सा फ्रैक्शन है? 19/27, कौन सा फ्रैक्शन है? तो अगर अंश छोटा और हर बड़ा है तो हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला वाले 7/11 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। दूसरा वाले कैसा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और ये 17/11 अंश बड़ा है ना, तो क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अंश छोटा और हर बड़ा हो गया, क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का मान एक से छोटा हो गया वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, और जिस फ्रैक्शन का मान एक से बड़ा हो जाएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ से लेते हैं। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कितना था? 11/5 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसे लिखिएगा 2.1 और 2.1/5 ही कैसा फ्रैक्शन आ गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कैसा फ्रैक्शन होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। पूर्णांक और फ्रैक्शन है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। 2 सही 1/5 या 2.1/5, कुछ भी कह सकते हैं। तोड़िएगा तो 5 दूना 10 और 1 11/5। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कौन सा फ्रैक्शन कहा जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ए लैडर फ्रैक्शन है जो कैसा रहेगा? सीढ़ी नुमा। तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव वगैरह ये सब नहीं बताएंगे, ये सब तो आप लोग को पता ही है। डायरेक्ट किस पर आ जाते हैं? लैडर फ्रैक्शन पर। या इसमें सब छोटा और बड़ा के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन से आ ही गए हैं तो छोटा और बड़ा आपका मान पूछेगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। जैसे दिया गया है 3/5, 7/9, 13/15, 21/23। इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न।
अच्छा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, जैसे बात को समझिए, कोई फ्रैक्शन दे दिया आपका 4/7, एक और फ्रैक्शन दे दिया 11/13, इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो कंपैरिजन करके बनाना है। कंपैरिजन का मतलब क्या करेंगे, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करेंगे तो 4 में 11 से गुना करिए तो कितना होगी, 4 में 13 से 52, 7 में 11 से गुना करेंगे, जिस ओर का वैल्यू बड़ा वो बड़ा वैल्यू, और जिस ओर छोटा वो क्या हो जाता है, छोटा। देखिए तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 77, तो हम कहेंगे कि 11/13 कैसा वैल्यू है, बड़ा, ये बड़ा मान है, बड़ा भिन्न है। और सबसे छोटा इन दोनों में कौन है, 4/, तो ये बड़ा भिन्न हो गया 11/13। लेकिन हम लोग का 2 का मान नहीं पूछ रहा है, 4 को एक साथ दिया है, तो आप क्रॉस गुना करके चेक करिएगा। अच्छा, क्रॉस गुना करके चेक करने से पहले अंश और हर के अंतर देखिए तो समान है क्या। यहाँ अंश और हर का अंतर 2, यहाँ अंश और हर का अंतर 2, यहाँ अंश और हर का अंतर 2, अंश और हर का अंतर। यदि अंश और हर का अंतर समान है, मतलब 2 है तो सभी में 2-2 रहना है, 3 है तो सभी में 3-3 रहना है, 4 अंतर है तो सभी में 4-4। तो अंश और हर का अंतर समान है, जिनका अंश छोटा वो छोटा भिन्न। सबसे छोटा अंश कौन सा है, 3, तभी छोटा भिन्न हो गया, छोटी भिन्न हो गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा कौन सा है अंश, 21, तब ये हो गया आपको सबसे बड़ा भिन्न, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया, बड़ा भिन्न। लेकिन ऐसे तब हम लोग करेंगे कि जब अंश और हर का अंतर क्या रहेगा, समान। सबसे छोटा कहेगा 3/5, सबसे बड़ा पूछेगा 21/23। तो फ्रैक्शन में छोटा और बड़ा निकालना है तो पहले अंतर देखना है, डिफरेंस, कि डिफरेंस समान है कि नहीं। डिफरेंस समान है, आसान टाइप वाले आ जाएगा। सबसे अंश बड़ा तो बड़ा भिन्न और अंश छोटा तो छोटा भिन्न। एक और छोटा सवाल समान डिफरेंस पर ही लेते हैं, सबका आंसर सही होना चाहिए। 21 बटा दिया गया है 29, 11 बटा दे दिया 19, 13 बटा दिया है 21, 17 बटा 25, 29 बटा का 38, सबसे छोटा, और 29 बटा 37। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का मान निकालना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। अच्छा, सबसे पहले देखिए तो कि अंश और हर का अंतर समान है क्या, कितना कितना का है, 8 का, यहाँ भी है 8, 8 यहाँ भी है, 8 8 है, यहाँ भी 8 है, और यहाँ भी 8 है। अंश और हर का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 29, तब ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और सबसे छोटा अंश कौन सा है, देखिए तो सबसे छोटा अंश है 11, तब 11 वाले सबसे छोटा भिन्न हो गया, 11/19 सबसे छोटा। ये पहला टाइप समझ में आ गया ना, कि अंश और हर का अंतर यदि समान रहेगा तो सबसे छोटा वाले अंश को छोटा भिन्न कहेंगे और सबसे बड़ा वाले अंश को सबसे बड़ा भिन्न कहेंगे। अच्छा, एक और सवाल हम लें, आप लोग बना दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि हमें लग रहा है कि सवाल कौन सा दे, देखते हैं। ऑनलाइन वाले पर भरोसा नहीं है, उन लोग समझता है कि यहाँ नहीं समझ में, लाइव में हम नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डेड में देख लेंगे। और आप लोग का तो एक ही ऑप्शन है, यही समझना है। दिया गया है, क्या दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं। 4/5, 6/7, 11/13, 14/15, और दिया गया है 8/7, 19/20 और 21/22। एक और ले लेते हैं 31/32। सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है, कौन सबसे बड़ा होगा।
सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। अच्छा, अंश और हर का अंतर समान है क्या? है ना, एक नहीं है, एक। अच्छा, यहाँ गड़बड़ लिख दिए थे, 11 का है लिखे थे, 12 कर देते। अगला में हम चेंज करेंगे। अंश और हर का अंतर समान है। अब पहले समान वाला पर चलते हैं, अब आ जाएंगे असमान वाले पर। यहाँ भी एक है, सबका कितना है? तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 31/32। गलत, 8/7। एक से बड़ा है, सभी मान एक से छोटा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया? 7/8 नहीं है, ध्यान देना। तो कभी कभी अंतर समान करके एक है जो एक से बड़ा वाला वैल्यू घुसा देता है, मतलब ये इम्प्रॉपर नहीं है। ये क्या हो गया? सॉरी, ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर में एक से बड़ा वैल्यू हुआ, और एक से बड़ा वाला एक ही है जो 8/7 है। अच्छा, डिफरेंस वाले समझ में आ गया है। अब डिफरेंस समान है तो आंसर सही है, और अगर डिफरेंस समान नहीं रहेगा, जैसे 3/4 दे दिया गया, 7/9 दिया है, 11 का दे दिया है, कितना दे दिया जाए? 11/14। एक और दे दिया गया आपको 17/29। अब इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए। क्या यहाँ अंश और हर का अंतर समान है? देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 3/4। देखते हैं यहाँ अंतर कितना है, और यहाँ अंतर कितना है, और यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर कितना है? 12 ना, यहाँ 12। ये तो अलग अलग अंतर आ गया। अंतर अलग आया है। अगर अंतर समान रहता तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो। यहाँ अंश और हर का अंतर समान नहीं है, तो आप अंतर समान करिए, और अंतर समान करने के लिए अंतर का एलसीएम लीजिएगा। 1 से कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, 12 से कटे, एलसीएम लीजिए। कितना हो गया? 12 एलसीएम हो गया। सर 1 से 12 कितना बार में कटा? 1 से 12 12 बार में। पूरा ऊपर नीचे गुना नहीं करना, ऊपर नीचे गुना करेंगे डिफरेंस समान आएगा ही, लेकिन हम लोग को सिर्फ अंश में गुना करना। 1 से 12 को काट दिए 12 बार में, 12 में 3 से गुना कर दिए 36। 2 से 12 को काट दीजिए 12 बार में, 12 6 बार में, 7 छंग के कितना हो गया? 42। अच्छा, 3 से काट दीजिए तो 4 बार में, 11 चौक कितना हो गया? 44। अच्छा, 12 को काट दिए 12 है एक बार में, एक में 17 से गुना किए 17। यहाँ 36, 42, 44, 17 समझ में आया? फिर से समझना, यदि अंश और हर का अंतर समान नहीं है तो अंश और हर का अंतर समान करने के लिए इनके अंतर का एलसीएम लेंगे। डिफरेंस का एलसीएम लिए 1 2 3, 12 का एलसीएम 12। 1 से 12 कट गया 12 बार में, अंश में गुना करिएगा। 3 में 12 से गुना कर दिए, कितना हो गया है? 36 हो गया। सर 2 से 12 को काट दिए 6 बार में, ऊपर में अंश में गुना करेंगे, 7 में 6 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 42। और 3 से 12 को काट दिए 4 बार में, 11 में 4 से गुना कर दिए तो 44 हो गया। 44। यहाँ 12 से 12 कट गया एक बार में, तब 17 में गुना कर दिए 1 से, तब 17 हो गया। इनमें गुना करने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो उसका सामने बड़ा फ्रैक्शन, जो छोटा वैल्यू होगा उसके सामने छोटा फ्रैक्शन। तो 36, 42, 44 और 17 में सबसे बड़ा कौन है? 44। 44 के सामने कौन है? 11 बटे, तब 11/14 कैसा फ्रैक्शन हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा वाले भिन्न हो गया। और छोटा कौन सा है? 17। तो 17/29 सबसे क्या हो गया? छोटा फ्रैक्शन हो गया। छापिए, 1-2 एग्जाम्पल इस पर और लेते हैं। जब अंश और हर का अंतर समान है तब बड़ा वाले वैल्यू के हम लोग कहेंगे अंश है बड़ा, तब बड़ा, और छोटा अंश है तब छोटा भी।
लेकिन अंश और हर का अंतर समान नहीं रहेगा, उनका एलसीएम से हम लोग गुना करेंगे, एलसीएम से गुना करेंगे। छापिए, एक दो सवाल और लेते हैं। वाह, गजब का अपना सब स्टूडेंट है, क्लास में भी सो जाते हैं। नाइट में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं ना। नहीं, रात में मेहनत करना अच्छी बात है, क्योंकि जब रात में जागिएगा नहीं मेहनत करिएगा तो निकलेगा कैसे, पोस्ट कम है। लेकिन मेहनत सही दिशा और रास्ता में होना चाहिए, सही दिशा में मेहनत जा रहा है तब ठीक है। तो हमें भी पता है कितना अच्छे दिशा में आप लोग मेहनत कर रहे हैं। छपा गया, एक और सवाल ले। इसका आप लोग अगले पेज पर ले लेते हैं। अंश और हर का अंतर समान रहेगा, अंश बड़ा तो बड़ा भिन्न, अंश छोटा तो अंश और हर का अंतर समान नहीं रहेगा, तो एलसीएम ले लेंगे अंतर का। बड़ा जहां गुणनफल होगा बड़ा भिन्न और छोटा गुणनफल होगा छोटा भिन्न। इसका आप आंसर करके बताइए। दिया गया है 11/13 और 19/23, 27/35 और दिया गया है 4/5। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। क्या अंश और हर का अंतर समान है? नहीं है, तो अंश और हर का अंतर समान कर दीजिए एलसीएम लेकर। यहाँ अंतर किए तो कितना हो गया है 2, और यहाँ अंतर किए तो कितना हो गया है 5, अंतर है 5 है। यहाँ अंतर कर दिए हैं तो कितना है 8 है, और यहाँ अंतर कर दिए तो कितना है 1 है। सर आप बताइए कि 2 से कटे, 5 से कटे, 8 से कट जाए और 1 से भी कट जाए, तब एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम लिया है 40, 20 तो 8 से नहीं कट रहा है ना, एलसीएम हो गया 40। सर 2 से 40 कितना बार में? 20 बार में, और 20 में 11 से गुना कर देंगे 220। 5 से 40 कितना बार में? 8 बार में, और 19 में 8 से गुना करेंगे तब 152, और 8 से 40 5 बार में, और 5 में 27 से गुना कर देंगे 135, और 1 से 40 कितना बार में? 40 बार में, 40 में 4 से गुना कर देंगे 160। सबसे बड़ा कौन सा है कहिएगा? सबसे बड़ा 20, 220 है, और सबसे छोटा 100। तब बड़ा वाले भिन्न पूछेगा, तब बड़ा भिन्न हम लोग निकालने जा रहे हैं। बड़ा भिन्न हो गया, सबसे बड़ा भिन्न 11/13, और सबसे छोटा भिन्न छोटा वाला गुणनफल लेना। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया है कहिएगा? 27/35। आशा करते हैं कि ऐसे भी सवाल बन जाएंगे, छोटा छोटा सवाल बन जाएगा ना। अंतर समान रहेगा तो भी, और अंतर समान नहीं रहेगा तो भी। अच्छा, तीसरा तरीका क्रॉस वाले भी लगता है कि हो सकता है कि डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा आ जाए, जहां हम एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं आसानी से, वहाँ उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। 3/7 11/29, तब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाइए हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर। कितना नंबर सवाल था हम लोगों का? 14। 14 से पहले है, थोड़ा सा इस पर कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर 1-2 सवाल लेते हैं। दिया है 1 + 1/1 प्लस का 1 + 4/5। पहले छोटा नंबर, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसका मान सोल्व करके बताइए कितना होगा। 1 + 1/1 + 1/1 + 4/5 छोटा है, सोल्व होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ऐसे सवाल को हम लोग सोल्व कहाँ से करते हैं? नीचे से ऊपर।
तो पहले इतना वाले पार्ट को सोल्व कर दीजिए। तो इसे सोल्व कर देंगे 4 5 और 4 9/5। अच्छा, ये 1/9/5 है, उल्टा हो जाएगा ना, लिख रहे हैं पहले 1 प्लस में है 1 दे रखा है आपको, 1 प्लस उल्टा कर दिए तब 5 कितना हो गया, ये उल्टा समझ में आ गया है ना, 1/9/5 है तो उल्टा कर दिए 5/9। फिर इसे आप सोल्व कर दीजिएगा तो कितना हो गया 14/9, और 1/14/9 है, तब फिर आप उल्टा कर दीजिए तब कितना हो गया आपका 14/9 को उल्टा कर दिए तो 9 कितना 9/14। इसे सोल्व कर दिए तो 14 और 9 23 कितना हो गया 14। पूर्णांक में भी आप ला सकते हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग नीचे से कहाँ की ओर सोल्व करते हैं, ऊपर की ओर। यहाँ था 1 प्लस का 1/1 प्लस का 1/1 प्लस कितना था 4/5। इसी को हम लोग सोल्व करना है। और दूसरा मेथड क्या है, सेकंड वाले तरीके से समझेंगे। यहाँ 4/5 दे रखा है तो 4/5 लिख दीजिए। 4 और 5, 1 2 3, कितना बार 1 है, या प्लस कितना बार है 3 बार। तो 3 प्रोसेस पर हम लोग का मान होगा, 1 2 और 1, 3 पर क्रिया करेंगे, आंसर हो जाएगा। प्लस है कि माइनस है, प्लस है तब जोड़ेंगे और माइनस रहेगा घटाएंगे। तब पर पहला टर्म यहाँ से स्टार्ट होगा, 4/5 है, 4/5 लिख दिए। पहला टर्म स्टार्ट होने जा रहा है, ये 4 और 5 को आप ऐड कर दीजिए तो 4 + 5 कितना हो गया। प्रत्येक बार पहले टर्म को पिछला टर्म में जोड़ देना। फिर दूसरा टर्म 9 + 5 कितना हो गया 14। फिर 9 + 14 और 9 कितना हो गया 23 हो गया। यहाँ हम मान निकालेंगे, तब यहाँ 23 को 23 रहने दीजिए, 23/14 आंसर हो गया। ये बात समझ में आएगा कि नहीं आया। प्रत्येक बार क्या कर दिए, जोड़ दिए। फिर से एक बार बात को समझिए, कभी भी ऐसा सवाल रहेगा तो जो फ्रैक्शन में है उसे लिख दीजिए। 4/5 है तो लिख दिए 4/5। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 1 2 3 है तो 3 प्रोसेस लिखेंगे। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ देना। 5 में 4 जोड़ दीजिए 9, 9 में 5 जोड़ दीजिए 14, फिर 14 में 9 को जोड़ दिए 23, आ गया 23/14। 23/14। इसे छापिए। 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, बन जाएगा। आसान तरीका से बनता है ये सब लैडर फ्रैक्शन। प्रत्येक बार पिछली संख्या को अगली संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना। पिछली संख्या के उसके जस्ट अगली में जोड़ देना। अच्छा, एक बार और प्रोसेस रहता था, 23 में क्या जुड़ जाता 14, और 23 में 14 जुड़ जाता, कितना हो जाता 37। एक ले थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, इसका आंसर करिए तो 1 + का 1/1 प्लस 1/ दे रखा है, 1 + 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4। इसे सॉल्व करके बताइए। कितना बार प्रोसेस करना है, 1 2 3 4 और 1, 4 बार नहीं 5 बार करना। 5 बार प्रोसेस के बाद आंसर पर पहुंचिएगा। 3/4 है, लिख दीजिए 3/4। एक प्रोसेस
2 3 4 और 1 5वां प्रोसेस में आंसर आ जाएगा। आंसर करने जा रहे हैं। प्रत्येक बार अगली संख्या में उसके जस्ट पिछली संख्या को जोड़ देना। 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, 7 + 4 11 और 7 18 और 11 29 और 18, बस ऊपर में 47 और नीचे में 47/29। एक ना बात समझ है? तब पहले एक वाले समझिए ना, सब आएगा। एक आ रहा है समझ में ना? पहले एक वाले तो समझिए, 2 3 4 भी रहेगा। पहले एक वाले आ गया समझ में ना? सब स्टेप बाय स्टेप। जितना बार मान रहेगा एक रहेगा, या जितना बार प्लस रहेगा उतना ही प्रोसेस करेंगे। प्रत्येक बार पहली संख्या में उसके अगली पिछली संख्या को क्या करना है? जोड़ते चलना। एक और सवाल लेते हैं। पहले प्लस पर समझ लीजिए, फिर माइनस पर। एक के स्थान पर दूसरा संख्या भी रहेगा, जरूरी नहीं है कि एक ही रहेगा। अगला एक और सवाल दिया गया कि 1 + 1 बटा का 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा में 1 + 5/6। इसका सॉल्व करके बताइए। मात्र 4 प्रोसेस में आंसर होगा। पाँच बटा 6 है, लिख दिए 5 और 6। एक 2 3 1 4, एक बार 2 बार 3 बार और 1 4 बार प्रोसेस कर देंगे। प्रत्येक बार उसके अगली संख्या में पिछली संख्या के जोड़ दीजिए। 6 + 5 कितना हो गया? 11 और 6 17 + 11 28, 28 + 17 45, तो ऊपर में 45 और नीचे में 45/28 आया था। अब माइनस में ले ले, माइनस रहेगा तब प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को क्या करना? घटाना। जैसे जोड़ है तो जोड़ रहे हैं, और माइनस रहेगा तो क्या करना है? घटाना। पहले एक छोटा टर्म पर लेंगे तब फिर बड़ा पर आ जाएंगे। 1 - 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 5/7, 5/7। इसे सोल्व करिए। छोटा है वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। ऐसे सवालों को हम लोग कहाँ से सोल्व करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करेंगे। अब पहले इसे सोल्व कर दीजिए। इतना वैल्यू को सोल्व करिएगा तो 7 में से 5 चला गया, 2/7। फिर हम एक और स्टेप लिए। 1 - 1 बटा और 1 माइनस 2/7 तो उल्टा हो गया, कितना हो गया? 7/2। फिर 2 - 7 कितना हो जाएगा? -5/2। यहाँ हो गया 1 माइनस, उल्टा कर देंगे तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2/5, 5 और 2 7 आया था, 5/7, 7/5। अब यही सवाल को हम लोग दूसरा तरीका से हम लोग को बनाना रहता तो सेकंड वाले मेथड ला रहे हैं। प्लस था तो प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ रहे थे, और माइनस है तो घटा देंगे। 5/7 है तो लिख दीजिए 5 और 7। कितना बार 1 लिखा है? 1 2 और 1, 3 बार प्रोसेस करेंगे। 1 2 और 1 3 प्रोसेस। प्रत्येक बार पहली संख्या में से अगली संख्या से पिछली को घटाना है। घटाते चलिए। 7 में से 5 चला गया तो अगली में उसके जस्ट पिछली को घटाना है। फिर 2 में से 7,
यहाँ हम लोग 2 में से किसको घटा दिए, और 2 में से 7 घटा दिए तब -5, और यहाँ -5 में से 2 को घटाएंगे तब -5 में से 2 चला गया, कितना हो गया -7। -7 को ऊपर लिखेंगे और -5 को नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 बटा कितना हो गया 5 हो गया। कुछ बातें समझ में आया? एक बार छापिए, 2 बार और समझना। छापना है एक ही बार, लेकिन समझना है 2 बार 3 बार, जितना बार समझ सकते हैं। प्लस में रहेगा तो प्रत्येक बार अगली में जस्ट उसके पिछली संख्या को जोड़ेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्रत्येक बार अगली में जस्ट उसके पिछली संख्या को घटाना है। यहाँ 5/7 है, लिख दिए। 2 कहाँ से आया? प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटा देना। 7 में से 5 चला गया 2, फिर 2 में से 7 गया -5, फिर -5 में से 2 चला गया -7, -7/5 कितना हो गया 7/5। एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं, आंसर करिएगा। 1 माइनस का 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 5/8। प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट उसके पिछली संख्या को घटा देना। तेरह बटा 8, 5/8 है तब 5/8 को लिख दीजिए। एक प्रोसेस चलेगा, 1 2 3 और 1, 4 प्रोसेस में हम लोग का आंसर आएगा। तो 4 प्रोसेस करेंगे। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटा दीजिए। 3 आ गया, फिर 3 में कौन घटेगा 8, पिछली संख्या 8, कितना हो गया माइनस, और -5 में कौन घटने आ रहा है 3, तब कितना हो गया माइनस, और -8 में कौन घटने आ रहा है -5, तब माइनस माइनस +5 हो गया। -8 + 5 कितना हो गया -3, -3 को ऊपर लिखिए, -8 को नीचे लिखिए। 3/8 आया था। प्रत्येक बार अगली संख्या में उसके जस्ट पिछली संख्या को घटाना है। प्रत्येक बार, बहुत सारे लोग यहाँ -13 लिख दिया है ऑनलाइन में, 13/8 आ रहा है। -13 नहीं, ये -8 में से -5 घट गया, तब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तब -8 + 5 -3 होगा। माइनस साइन पर ध्यान देना। आज यही रहने देते हैं, विशेष कल। लेकिन कल 1 मिनट, कल ऑफलाइन सभी क्लासेस बंद हैं। आप लोग का ऑनलाइन नहीं हुआ है ना? कल गए थे ऑफिस में, इन लोग क्या ऑनलाइन कब होगा? पर आप लोग को तो कहते कि ऑफिस में एक बार जाकर के मिल लीजिएगा का।